नीचे से ऊपर देखे। नीचे से, हाँ नीचे से ऊपर देखा, हाँ तो क्या है इसमें हंसने वाली बात? आप बता दो उन्नयन कोण क्या होता है? हाँ बता। नहीं नहीं, हाँ तो मैंने कहा कि आप हंसे, मैंने तो पूछा कि उन्नयन कोण बताओ क्या होता है। वो जो 90 डिग्री से कम होता है उन्नयन कोण होता है। न्यून कोण क्या होता है फिर? नहीं तो मैंने तो उन्नयन पूछा है फिर। सरल भाषा में कोई बताने का प्रयास करेंगे तो हम उसे हंस लेंगे, फिर हम उसे नहीं हंस रहे थे, फिर हम पूछेंगे तो हम बताएंगे भी नहीं। हाँ तो आप नहीं हंस रहे थे, आप बताओ क्या होता है उन्नयन कोण? आप नहीं आए थे कर, आए थे, हाँ तो बताओ तो फिर। सामने वाली देखने वाली वस्तु को, वो तो वस्तु होती सामने देखने वाली वस्तु, उसे क्या कहेंगे? बताओ क्या होता है उन्नयन कोण? दृष्टि रेखा बता। उन्नयन कोण तो पढ़ लिया आपने इतनी देर में। हाँ आपसे पूछ रहे हैं। दृष्टि रेखा इसे प्रत्यक्ष की, प्रत्यक्ष नहीं, प्रेक्षक, हाँ प्रेक्षक, देखने वाला। देखने वाला, हाँ उसकी आंख पे जो बनने वाली बिंदु, जिस वस्तु पे बनने वाली बिंदु उसे प्रत्यक्ष। बिंदु नहीं, देखने वाली वस्तु को मिलाने वाली रेखा। वह। भैया ऐसा मान ले हमारी पृथ्वी, ध्यान से समझते था ना, रैपिड फायर 2 मिनट का रिवीजन है हमारा, ये होगा हमारी पृथ्वी, ठीक है। तो मान लिया है पृथ्वी के ऊपर एक लाइट का खंभा है, जो कि सभी ने देखा होगा, ठीक है। अब भैया यहाँ पर कोई खड़ा है, अभी हम प्रेक्षक इसलिए कहते हैं, प्रेक्षक होता है ऑब्जर्वर। जैसे अभी मैं आपको सवाल समझाऊंगा तो आपकी तरह, आपकी शक्ल की तरफ देखूंगा मैं, आपकी शक्ल का हाव भाव से लग जाएगा आपको कितने को समझ में आया, कितने को समझ में नहीं आया। यानी कि प्रेक्षक जो देखने वाला, ऑब्जर्व करने वाला। भैया मान लीजिए यहाँ पर कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा हुआ है, ठीक है, ये अपन ने मान लिया इसको यहाँ पर ही। अब भैया ये इसकी आंखों से यहाँ पर इस व्यक्ति को देख रहा है, तो क्या इस व्यक्ति ने यहाँ पर किसी को देखा? अब भैया मान लो वस्तु है, जिंदा है या मरा हुआ है, अब व्यक्ति को तो जिंदे होगा, तो यानी किसी व्यक्ति का आंख के द्वारा किसी वस्तु को देखने पर, अब भैया इस सी रेखा के द्वारा देखेंगे हम कि बताओ कहीं से कि ये भैया ये इनको इनको देखना है, तो अब ये ऐसा तो नहीं यहाँ पर देखेंगे फिर यहाँ पर देखेंगे, ऐसा हो सीधे। यानी कि जो व्यक्ति जिस वस्तु को देखे, तो उस वस्तु और उस व्यक्ति के आंख के बीच की मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे हम? अब भैया हम देखेंगे तो सीधी रेखा में देखेंगे, अगर मैं वहां देखूंगा तो सीधी रेखा में देखूंगा, यहाँ देखूंगा तो सीधी रेखा में देखूंगा। सीधी रेखा कैसी? मतलब कि रेखा ये कैसी है? सीधी। अब भैया मैं ऐसा देखूंगा नहीं कि मैंने थोड़ा सा ऊपर देख लिया, फिर और ज्यादा नीचे देख लिया, फिर और ज्यादा ऊपर देख लिया, हालांकि अब रेखा तो ये भी है, ये वक्राकार रेखा। लेकिन अगर किसी वस्तु को हम देखते तो कैसे देखते? बिल्कुल सरल रेखा में, सीधी रेखा में। तो यानी कि इस व्यक्ति ने यहाँ पर किसी को देखा, तो यानी कि इस वस्तु और व्यक्ति की आंख के द्वारा मिलाने वाली लाइन को क्या कहेंगे? दृष्टि रेखा कहते हैं। मैंने आपको क्षैतिज रेखा बताई थी। क्षैतिज रेखा क्या होती है? जो रेखा पृथ्वी के समांतर खींची जाए। अब समांतर रेखा, जो रेखाएं कभी एक दूसरे से ना मिले, वो क्या होती है? समांतर रेखा। तो भैया हमने क्षैतिज रेखा बनाई, कहां से बनाई? पृथ्वी के समांतर। ये रही हमारी पृथ्वी, तो क्या ये रेखा पृथ्वी से मिल रही है? क्या नहीं मिल रही, यानी कि ये दोनों रेखाएं कैसी हो गई? समांतर रेखा। लेकिन हम इस रेखा को क्या कहेंगे? क्षैतिज रेखा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के समांतर है। कहां से बनेगी? प्रेक्षक की आंख से सीधी रेखा में बनेगी, पृथ्वी के समांतर। अब भैया क्षैतिज रेखा, ये रेखा कौन सी हो गई? दृष्टि रेखा। क्या हुई कि जो प्रेक्षक, अब हम इसे मान ले, मैं लिख दूं यहाँ पर प्रेक्षक कुछ देर के लिए। प्रेक्षक यानी देखने वाला, किसी वस्तु को देखने वाला, उसको ऑब्जर्व करने वाला। तो यानी कि किसी वस्तु को देखने वाला और जिस वस्तु को देख रहा है, उन दोनों को मिलाने वाली रेखा को हम दृष्टि रेखा कहेंगे। क्षैतिज रेखा जो पृथ्वी के समांतर हो। अगली बात, हम बात आती है उन्नयन कोण की। तो उन्नयन कोण क्या होता है कि दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के द्वारा बनाया गया कोण उन्नयन कोण कहलाएगा। लेकिन कब? जब आपकी वस्तु कहां हो? क्षैतिज रेखा के ऊपर हो। तो यहां पर जो कोण बनेगा उसे हम क्या कहेंगे? उन्नयन कोण कहेंगे। कहेंगे नहीं कहेंगे? इसको कहा था भैया, यहाँ पर ये भैया देख रहे हैं, इनने इनको देख लिया, अभी तो इनको देखेंगे, तो पहले तो इनके लिए आप क्षैतिज रेखा बनाओ। क्षैतिज रेखा क्या होती है? जो पृथ्वी के समांतर होती है। अब मान लिया जाए भैया मैं इसी रेखा को ऐसी बना दूं, तो ये तो यहाँ पर जाकर पृथ्वी से मिल जाएगी। तो क्षैतिज रेखा क्या होगी? जो कहीं पर भी बनाओ आप, अगर कोई व्यक्ति जमीन के ऊपर खड़ा है तो उसके आंखों को सीधी से बनेगी, अगर कोई छत के ऊपर खड़ा है तो उसके छत से बनेगी, अगर फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे, ये भाई साहब मान लिया जाए खंबे के ऊपर खड़े, तो इनकी क्षैतिज रेखा कहां बनेगी? बिल्कुल सीधी रेखा में। तो फिर से क्या बात हुई कि क्षैतिज रेखा, ये क्षैतिज रेखा हो गई आपकी, किसके लिए? इन भाई साहब के लिए। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के मध्य बनने वाले कोण को हम क्या कहेंगे? अवनमन कोण। लेकिन कब? जब वस्तु
अभी इनको देख रहे, तो वस्तु कहाँ हो, क्षैतिज रेखा के नीचे, यानी कि उन्नयन कोण के लिए सर को उठाना पड़ता है, अवनमन कोण के लिए सर को झुकाना पड़ता है। अगर मैं उन्नयन कोण देखूंगा तो मेरे को नीचे से ऊपर देखना पड़ेगा, अगर कोई अवनमन कोण बनाएगा तो ऊपर से नीचे देखना पड़ेगा। यहाँ पर कौन सा कोण बना, उन्नयन कोण, यहाँ पर कौन सा बना, अवनमन कोण। इतनी चीजें पढ़ी थी हमने, साथ में सवाल किया था, सवाल तो आपको समझ में आया ही था कि नहीं आया था। आज निकालो अगला सवाल। अगला सवाल कौन सा निकालना है, उदाहरण पहला हो गया ना हमारा। इतनी रिक्वेस्ट है कि आगे से ध्यान रखना, जिस दिन चैप्टर स्टार्ट हो ना, अभी इस चीज कल 45-50 मिनट में खत्म की थी हमने, 2 मिनट में खत्म हो गई। अब जो कल आया उनका रिवीजन हुआ होगा, बाकी नए को तो बिल्कुल समझ में आया नहीं होगा। अब समझते नहीं है बात को। देखो भैया पहला सवाल प्रश्नावली का, पढ़ लो अच्छे से सवाल। अब मैं कह रहा हूं जब तक आप सवाल को, भैया मैं सवाल बोलूं नंबर, सवाल को अच्छे से पढ़ लिया करो। जब तक सवाल को नहीं पढ़ोगे सवाल आपको समझ में नहीं आएगा, मैं भाई कितने समझा दूं उसको। दृष्टि रेखा होती है कि प्रेक्षक तथा प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु को मिलाने वाली आकृति या रेखा दृष्टि रेखा कहलाएगी। उन्नयन कोण, सॉरी पहले क्षैतिज रेखा कर लो, तो जो पृथ्वी के समांतर हो उसे हम क्षैतिज रेखा कहेंगे। उन्नयन कोण की बात आती है तो उन्नयन कोण क्या होगा कि दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के मध्य बनने वाले कोण को हम उन्नयन कोण कहेंगे, जबकि उन्नयन कोण के लिए वस्तु क्षैतिज रेखा से ऊपर होनी चाहिए। समान परिभाषा है कि क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के मध्य बनने वाले कोण को अवनमन कोण कहेंगे, किंतु अवनमन कोण के लिए वस्तु क्षैतिज रेखा से नीचे होना चाहिए। प्रश्नावली 9.1 का पहला सवाल। अब शांत हो जाना, बात कर लिया करो, बीच में किया करो, अब सवाल के बीच मत करना, बस उतारते वक्त कर लिया करो कितनी बात। सर्कस का एक कलाकार, सर्कस देखे हो आपने फिल्मों में, देखा नहीं देखा, वो जो खेल बता था वही सर्कस का एक कलाकार, कलाकार यानी कि एक्टर, एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपने देखा होगा फिल्मों में खेल, क्या देखा, हाँ पहले कर दिया, हाँ कि रस्सी के ऊपर खेल बताने वाला चलता है, रस्सी के ऊपर बिना कुछ पड़े, देखे होगा। हाँ भैया, तो बनाएंगे हम ऐसा सर्कस, यानी कि कलाकार है सर्कस का। अब भैया सबसे पहले तो क्या हुआ है कि रस्सी कहाँ बंधी हुई है, खंबे के सिरे से बंधी हुई है। अब अगर वो रस्सी के ऊपर चढ़ेगा तो कौन से सिरे से बंधी हुई, नीचे से, निचले सिरे से, ऊपरी सिरे से, ऊपरी सिरे से। अच्छा वो आपने ये तो बनाया था। अच्छा खंबा कहाँ होगा, पृथ्वी के ऊपर होगा ना, पृथ्वी के ऊपर होगा, तो इतना तो ध्यान रख लिया करो भैया। अच्छा ये हो गया हमारी पृथ्वी, ठीक है, और ये हो गया हमारा खंबा। अब मान लिया जाए जमीन के यहाँ पर कहीं पर एक खूंटी है रस्सी को बांधने के लिए चाहिए, तो भैया खूंटी से खंबे के सिरे से एक रस्सी बनी हुई है, बनी हुई है। अच्छा में रस्सी की लंबाई दी हुई है क्या, कितनी दी हुई है, यानी कि ये जो रस्सी बंधी हुई है यहाँ से यहाँ तक, इसकी लंबाई कितनी है, 20 मीटर है। अब सर्कस का कलाकार कर क्या रहा है कि भैया खेल बताने के लिए ये जो रस्सी का कोना है, ये भैया जमीन को बनाया मैंने, ठीक है। तो ये आप सोच लो कि पहले से ये नहीं तो ये डॉट डॉट कर दूंगा, ये जमीन के ऊपर है, यहाँ पर कोई फूटी उटी मान लो आप, तो ये यहाँ से खंबे के सिरे के ऊपर बनी हुई है। अब सर्कस का कलाकार इसके ऊपर चढ़ेगा, रस्सी के ऊपर, मुश्किल होता है रस्सी के ऊपर चढ़ना, लेकिन चढ़ेगा क्योंकि खेल दिखाना हमसे। अब हमसे पूछा क्या है, और एक बात, जो रस्सी बंधी हुई है, यदि भूमि स्तर, भूमि और पृथ्वी एक ही होती है, आपको पता होता कि नहीं पता, भूमि पृथ्वी धरा इंग्लिश में अर्थ ये पता है ना, तो धरा भूमि पृथ्वी होती है। भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है। अब मेरे को बताओ भूमि कहां पर है, पृथ्वी यहाँ पर है, और रस्सी का सिरा कहां पर बना हुआ है, तो रस्सी का सिरा इस प्रकार बना हुआ कि यहाँ पर कोण कितने डिग्री का बने, 30 डिग्री का। अच्छा बताओ कोण कौन सा बना हुआ है, उन्नयन है क्या अवनमन है, हाँ न्यून कोण तो है, तो ये कोण कौन सा है, उन्नयन है क्या अवनमन, उन्नयन कोण है ना। अरे जो नीचे से ऊपर की, जो नीचे बनता है वो कोण उन्नयन, जो ऊपर बनेगा वो अवनमन, तो नीचे बनाना उन्नयन कोण। रस्सी ने भूमि के साथ कितने डिग्री का कोण बनाया, 30 डिग्री का कोण बनाया। रस्सी की लंबाई कितनी दी हुई है, 20 मीटर। हमें याद क्या करना है, सवाल नहीं पढ़ा आपने, किसकी ऊंचाई याद करना है, खंबे की ऊंचाई। तो भैया मान ले कि खंबा हमारा क्या होगा, ए, भूमि का सिरा होगा बी, खूंटी का सिरा होगा सी, तो हमारा खंबा क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए बी। हमने इसको मान लिया
एच, यानी कुल मिलाकर हमें क्या करना है, एच का मान निकालना है। एसी क्या हो जाएगा, अच्छा अगर हम एबीसी को समकोण त्रिभुज मान ले, मान लिया जाए, क्योंकि समकोण बनेगा, क्यों बनेगा, क्योंकि खंबा पृथ्वी के ऊपर कैसा खड़ा रहेगा, हमेशा ऊर्ध्वाधर खड़ा रहेगा, ना भी कहे ना तो हमेशा कैसा खड़ा रहेगा, ऊर्ध्वाधर। इसका मतलब क्या होगा कि वहां रेखा, जैसे क्षैतिज रेखा पढ़ी ना हमने, जो पृथ्वी के समांतर होती है, ऊर्ध्वाधर रेखा क्या होती है, जो पृथ्वी के साथ समकोण बनाए। खंबा हमेशा कैसा खड़ा रहेगा, सीधा ही। अब ये मत बोलना कि हमारे गांव में तो खंबा, लाइट का खंबा आड़ा है, वो दबाव के कारण एक तरफ हो जाता है। तो स्टार्टिंग में जब उसे लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, उसे 90 डिग्री सीधे ही लगाएंगे। अब ऐसे तो कहीं मकान की दीवार भी फ्री ऐसी हो जाती है बिल्कुल झुकी हुई बाद बनाने के बाद, लेकिन स्टार्टिंग में कैसी बनती है, बिल्कुल सीधी बनती है। तो क्या आपको यहाँ पर त्रिभुज एबीसी दिख रहा है, जिसमें क्या बी के ऊपर समकोण बन रहा है, तो इसमें एसी का नाम क्या होगा, एसी का नाम होगा कर्ण होगा भाई साहब। तो धीरे आवाज का यार, एक की आवाज आई थी, फिर धीरे से दूसरी एक की आवाज है। अरे समकोण के सामने वाली भुजा कौन सी होती है, पाठ 8 में हमने क्या पढ़ा, कर्ण। तो क्या यहाँ पर बदल जाएगा क्या, ये समकोण त्रिभुज ही है, क्योंकि क्या बना है यहाँ पर, समकोण। इस त्रिभुज में हमेशा एक तो समकोण बनना ही है, जब तक समकोण नहीं बनेगा ना त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं लगेगा। हम क्या पढ़ रहे हैं, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, तो मतलब क्या होगा हमारे पास, समकोण त्रिभुज तो होगा ही होगा। तो ये समकोण है, कहां पर बनेगा समकोण, यहीं पर बनेगा। यहाँ पर तो बनने से रहा, क्यों रहा, यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बना दिया पहले से। अच्छा इस कोण का मान कितना होगा, कोण ए का मान कितना होगा यहाँ पर, 60 होगा ना। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये भाई साहब 90 डिग्री लेकर बैठे हैं, ये 30 डिग्री लेकर बैठे हैं। 90 और 30 कितना होगा, 120। तो 120 में कितना जोड़े कि 180 हो जाए, 60। तो 60 डिग्री होगा ना। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा ही 180 डिग्री होता है, त्रिभुज कैसा ही बने। देखो अब आप, तो पता भी नहीं चलेगा लाइट कैसे आई, दोनों निकाल दूंगा तो। देखो मैं क्या बता रहा था, त्रिभुज क्या होता है, 3 भुजाओं से घिरी हुई एक आकृति। ये दिख रहा हो, ये दिख रहा होगा आपको, इसके भी तीनों कोणों का 180 डिग्री ही होगा। क्या है, त्रिभुज है मतलब 180 डिग्री होगा भैया। बड़ा, आप कॉपी में कितना बड़ा बनाते हैं, इतने बड़ा बनाते होंगे, पेज कितना बड़ा होता है, इतना बड़ा पेज होता है आपका, इतना बड़ा है, तो उसमें त्रिभुज इतना बड़ा बनता है आपका। तो यानी त्रिभुज आप इतना बड़ा बनाओ, इतना बड़ा बनाओ, या तो वो इससे भी और छोटा बना दो भैया, ये बन गया इससे छोटा। इसके भी तीनों कोणों का कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो त्रिभुज का हमेशा तीनों कोणों का कितना होता है। तो कोई भैया पूछे तो बता दिया करो कम से कम, मैंने 2 कोण आपको बता ही दिए, तीसरा कोण आपसे पूछा है। तो हमारा सवाल क्या था कि सर्कस का एक कलाकार है जो भूमि से एक रस्सी बंधी हुई भूमि तथा खंबे के एक सिरे से तथा उस रस्सी के ऊपर चढ़ रहा है। रस्सी की लंबाई 20 मीटर है तथा रस्सी भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बना रही है। तो हमें क्या करना है कि रस्सी जिस खंबे से बंधी हुई है उस खंबे की ऊंचाई ज्ञात करो। तो क्या हमने यहाँ पर एक त्रिभुज देख लिया, क्या त्रिभुज कौन सा है, अरे उसका नाम तो बता दो, ए बी सी में। अच्छा समकोण कहां पर बन रहा है, कोण बी बराबर कितना दिया है, 90 डिग्री। क्या कोण बी हमारे काम का है, क्या नहीं है, हमारे काम का कौन है, कोण सी। इसमें जल्दी से देख के बताओ लंब कौन होगा, क्यों होगा ए बी, क्योंकि दिया गए न्यून कोण के सामने वाली भुजा कौन सी होती है, लंब होती है। हमें कोण सी का मान दिया 30 डिग्री यहाँ पर लिखा है, तो उसके सामने वाली भुजा कौन सी हो जाएगी, लंब। इसमें हमें क्या दिया है, एसी का मान दिया है, एसी कितना है 20 मीटर। अब मैं इसे भैया कोण सी लिखूं या थीटा लिखूं, बात एक ही होगी, 30 डिग्री। कितना दिया है 30 डिग्री। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ए बी यानी कि एच का मान। प्रश्नवाचक चिन्ह का मतलब पता होगा आपको, ज्ञात करना है। मैंने लगा दिया भैया चूंकि, अब बताओ मैं क्या लिखूं चूंकि करके, बीसी बटे ए बी या ए बी बटे बीसी क्या होता है, साइन आएगा कोस आएगा। मैं वही तो बताने चाह रहा हूँ आपको, मैंने कल बताया था लेकिन आपने मेरी बात के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया।
मैंने बताया था, लेकिन अब ध्यान से देखना। मैंने आपको ये बताया था क्या कि हम एक उस भुजा को लेंगे जिसका हमें मान दिया है, और एक उस भुजा को लेंगे जिसका हमें मान ज्ञात करना है। ऐसा तो कहा होगा, रिकॉर्डेड क्लास है, निकाल के बता दूंगा। ऐसा तो कहा था मैंने। हालांकि ऐसा नहीं कहा था कि साइन कोस टेन का कैसे पता चलेगा, ऐसा कहा था कि एक तो उस भुजा को लेंगे जिसका हमारे पास मान है, ऐसा कहा था। तो क्या हमारे पास AC का मान है क्या? ध्यान से सुनना, हम उन दो भुजाओं का अनुपात लेंगे कि जिनमें से एक का तो हमें मान ज्ञात करना है, और एक हमेशा उसी भुजा को लेंगे जिसका हमें मान दिया हुआ है। अब भैया एक तो हमें AB का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब क्या मैं AB के साथ BC को ले सकता हूं क्या? क्यों ले लो, क्यों, क्या मेरे पास BC का मान है क्या? देखिए, हम जब भी सवाल करते हैं तो हमारे पास तीन चीज आती है। मान लिया जाए भैया कि एक त्रिभुज बनाए, ये समकोण त्रिभुज ही है, मान के चलना है, और मान के क्या चलना है, सही भैया। इस भुजा का मान है 1, इस भुजा का मान है 2, ये हो गए 3, ये हो गए 4। तो क्या हम इसमें तीसरी भुजा का मान निकाल सकते हैं क्या? पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि समकोण त्रिभुज है तो हमें पता है कि हमारे पास लंब है, हमारे पास आधार है, और हमारे पास किसका मान नहीं है, हमारे पास कर्ण का मान नहीं। तो हम यहाँ सीधे सीधे पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। कब? जब हमारे पास तीन भुजाओं में से दो भुजाओं का मान हो। लेकिन अगर आप हमारे त्रिभुज को देखेंगे, जो कि अभी हमें सवाल में दिया है, इसमें सिर्फ कितनी भुजाओं का मान है? एक ही भुजा का मान है ना। इतना तो देख के बता दो कितनी भुजाओं का मान है? एक का मान है। तो क्या हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते। तो अब हमें क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पर? साइन कोस टेन कोसेक कोसेक, ये लगाना पड़ेगा, लाल बटे कक्का। इसमें क्या होता है भैया कि हमारे पास जो दो भुजाओं का मान होते हैं उनमें से एक भुजाओं का मान होता है तथा एक कोण का मान होता है। ध्यान से देखना, साइन लेना, कोस लेना, टेन लेना, क्या लेना, हम हमेशा उन दो भुजाओं का लेंगे जिसमें से हमारे पास एक का तो मान है तथा दूसरे का मान ज्ञात करना है। अब देखिए हमें ये त्रिभुज ABC है, समकोण त्रिभुज है। समकोण कहां पर बना है? B के ऊपर बना है। तो B के सामने वाली भुजा कौन होगी? कर्ण होगी। ये हो गया हमारी कर्ण। हमें क्या लंब का मान ज्ञात करना है क्या? और हमारे पास एक और क्या होगा, तीसरी भुजा आधार होगी। ध्यान से देखना, हमें सवाल में कर्ण का मान दिया है, सवाल में हमें लंब का मान निकालना है। तो हमें सिर्फ लंब और कर्ण की ही तुलना करनी है। क्यों? क्योंकि हमें लंब का तो मान निकालना है, और मान किसका दिया है? कर्ण का दिया। तो हम किसकी तुलना करेंगे? लंब और कर्ण की। हम यहाँ पर लंब और आधार की तुलना नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भैया? कि मान लिया जाए हमने लंब और आधार की तुलना कर ली, तो लंब बटे आधार क्या होता है? टेन थीटा होता है। लंब बटे आधार, ध्यान से देखो उसमें तीसरी वाली, लंब बटे आधार क्या होता है? टेन थीटा। अच्छा, थीटा का मान हमें कितना दिया है? 30 डिग्री। टेन 30 लिखेंगे हम यहाँ पर, तो टेन 30 का मान कितना होता है? 1 बटे √3। अच्छा, लंब कितना है हमारा यहाँ पर? AB मान है क्या? नहीं है। आधार कितना है? BC। तो अगर हमारे पास इन दोनों में से किसी एक का मान होता तो मान निकाल लेते। क्या आप दोनों का एक साथ मान निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते। तो हमें उन दो भुजाओं को लेना है जिनमें से हमारे पास एक का तो मान होगा और एक का हमें मान निकालना है। अच्छा बताओ, हमारे पास मान किस किस का है? तो BC क्या है? BC का मान है हमारे पास AB है और AC है, यानी कि जिसको हमें याद करना है उसको हमने मान लिया कि H, और एक हमें मान दिया ये 20। तो त्रिभुज ABC है, उसमें से इतना बता दो कि AC भुजा का मान क्या है? नाम क्या है? कर्ण है। तथा AB भुजा का मान क्या है? लंब है। तो आप इस डब्बे में देखो कि लंब और कर्ण कहां कहां आ रहा है? साइन में आ रहा, और किस में आ रहा? उसके बाद कोसेक में भी तो आ रहा है। साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण, और कोसेक क्या होता है? कर्ण बटे लंब। क्या साइन और कोसेक के अलावा और किसी में लंब और कर्ण आता है क्या एक साथ? नहीं आता। देखो यहाँ पर क्या आएगा? आधार कर्ण। यहाँ पर क्या आएगा? लंब आधार। तो हमें सिर्फ उन्हीं दो भुजाओं को देखना है जिनमें से एक का तो हमारे पास मान है तो दूसरे का मान निकालना है। लंब का मान ज्ञात करना है, कर्ण का मान दिया है, तो हम इसमें देखेंगे लंब और कर्ण क्या आता है? साइन में आता है। तो या तो आप यहां पर साइन थीटा लो या फिर कोसेक थीटा, किसी को ले लो, दोनों में से। मैं आपको दोनों को एक साथ लेके बता रहा हूं, थोड़ा नीचे से कर दूं मैं सवाल। दोनों से हमारा मान क्या आएगा? समान आएगा। हमें उन दो भुजाओं को लेना है जिनका हमारे पास मान है। तो चूंकि मैंने लिखा साइन थीटा बराबर कितना क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। क्यों लिया हमने? क्योंकि हमें लंब का तो मान निकालना है और कर्ण का मान हमें दिया है। हम आधार के पास जाएंगे नहीं, क्योंकि ना तो आधार का हमें मान दिया है और ना ही आधार का मान निकालना है क्या? नहीं निकालना। तो हम किसके पास गए? लंब जिसका हमें मान निकालना है, कर्ण जिसका हमें मान दिया है। और हमने देखा कि लंब और कर्ण आता किसमें?
साइन में आता है। तो अब हम टेन के पास नहीं जाएंगे, तो टेन में क्या आता है, लंब और आधार आधार। कोस में क्या आता है, आधार और कर्ण। तो ये जो आधार आधार आ रहा है ये तो हमारा काम का है ही नहीं, हमारे काम का कौन है, लंब और कर्ण। तो हम साइन के पास गए। अच्छा साइन थीटा का मान कितना दिया, 30 डिग्री। तो ये कितना हो गया, साइन 30 डिग्री। लंब कितना दिया हमें, ए बी। कर्ण कितना दिया हमें, ए सी, यानी भुजा का मान लिख दिया हमने पहले। अच्छा टेन 30 का मान कितना, 1/2। अच्छा ए बी का मान कितना, एच माना है हमने, मान लो एच को, या फिर ए बी रहने दो भले, एच रख दिया हमने। ए सी का मान क्या हमें दिया है क्या, 20। अच्छा एच का गुणा 2 में किया तो 2h, 20 का गुणा 1 में किया तो 20। 2h के गुणा में उस तरफ कहा जाएगा, भाग में 20/2, कितना आ गया 10 मीटर। h क्या था, खंबे की ऊंचाई। भैया हमें साइन का हमें नहीं पता कि हमें साइन लेना है, कोसेक में भी तो आता है कर्ण और लंब, हम कोसेक को ले लें। तो चूंकि हम जानते हैं कोसेक थीटा बराबर क्या होगा बताओ, कर्ण बटे लंब, लंब बटे कर्ण साइन होता है, कर्ण बटे लंब कोसेक। कोसेक थीटा का मान कितना, वही 30 डिग्री, बराबर कर्ण कितना, कर्ण एसी, लंब ए बी। नहीं पूरा करूंगा मैं, कोसेक 30 का मान बताओ कितना होता है, साइन का उल्टा कोसेक 1/2। 1/2 साइन 30 का मान लिखा हमने यहाँ पर, 2 का मान एक समान थोड़ी होता, 2/2 के बटे कुछ नहीं है तो 1 लगा दिया। अच्छा एसी का मान कितना 20, ए बी का मान कितना h, या फिर ए बी लिख लो आप, h का गुणा 2 में किया तो 2h, 20 का गुणा 1 में किया तो 20। तो h बराबर 20/2, 2 एकम 2, 2 जीरो का जीरो। तो यानी कि हमें रटना नहीं है, हमें सिर्फ देखना है कि हमें किन दो भुजाओं की तुलना करें। कितनी भुजाएं हमारे पास यहाँ पर, सबसे पहले क्या करना है, नामकरण करना है। सबसे पहले समकोण बनाना है, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, इसके बाद जो कोण है उसके सामने वाली भुजा। इस सवाल में हमेशा यही लंब होगी, आपको कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। उन्नयन कोण हमेशा यहाँ बनेगा, अवनम यहाँ बनेगा ना, मैं उसको भी उन्नयन बना दूंगा आपके लिए, चिंता मत करो। आप तो हमेशा इसी भुजा को लंब मानेंगे, कभी इसको नहीं मानेंगे लंब इस सवाल में, इस पार्ट में। तो ये वाली भुजा हमेशा कौन सी होगी, लंब, और ये कौन सी होगी हमेशा आधार, क्योंकि हमारा कोण हमेशा यही बनेगा, हम यहीं पर बनाएंगे हमेशा। अवनमन को भी उन्नयन बना देंगे। अब भैया हमारे पास लंब का मान ज्ञात करना है और हमें कर्ण का मान दिया है, तो हम लंब और कर्ण की ही तुलना करेंगे, हम साथ में आधार नहीं लेंगे। कल वाला सवाल आपको याद होगा पहले, उसने हमें किस किस का मान दिया था, आप पेज मत पलटो, मैं लिख दूंगा। एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी थी, ये मीनार हो गई, कहां पर खड़ी होगी, पृथ्वी के ऊपर। क्या हमें मीनार की ऊंचाई दी थी, नहीं दी थी। जो मीनार के पाद बिंदु, धरती का एक बिंदु था, एक बिंदु जो मीनार के पाद बिंदु से यानी उसके आधार बिंदु से कितनी दूरी पर था, 15 मीटर दूरी पर था, हमने इसको मिला दिया था, ठीक है, मिला दिया। अब हमें याद क्या करना था इसमें, मीनार की ऊंचाई, हमें कल इसका मान याद करना था, हमने फिर से इसको एबीसी माना। अच्छा समकोण कहां बनेगा, मीनार के आधार के पास, तो इसके सामने वाली भुजा ये कौन हो गई, कर्ण, ये वाली कौन सी हो गई, लंब, हम इसको एच मान लेते हैं। ये कौन सी हो गई, आधार। तो इस सवाल में हमें कल लंब का मान यानी कि मीनार की ऊंचाई याद करनी थी। तो क्या कल हमने कोई कर्ण को लिया था क्या, नहीं लिया था। हमने किसको लिया था, एक जो भुजा का मान है हमारे पास, हमने आधार को क्यों लिया, क्योंकि इसका हमारे पास मान था। हमने इसको क्यों लिया था, क्योंकि इसका मान ज्ञात करना था। तो हम क्या कल साइन के पास गए थे क्या, नहीं गए थे। लंब और आधार किस में आता है, या तो टेन में आता है या फिर कोट में आएगा, तो दोनों में से एक ले लो आप। टेन रखोगे फिर भी वही आएगा, कोट रखोगे फिर भी वही आएगा। कैसे, कि जो हमने साइन लिया फिर भी 10 आया, कोसेक लिया फिर भी कितना आया, 10 आया। तो ये तो इन दोनों को उल्टी चलेंगे, साइन कोसेक या कोसेक साइन, कोसेक सेक कोस, टेन कोट या कोट टेन। किन दो भुजाओं को लेना है, जिनका हमारे पास, जिनमें से एक का तो मान होगा और एक का हमें मान ज्ञात करना। तो पता चलेगा नहीं चलेगा, साइन लेना कोस लेना चल जाएगा। कैसे, कि भैया एक तो भुजा का मान देंगे हम, तो चित्र आपको आप सवाल पढ़ना क्यों जरूरी, तो पता तो चलना चाहिए ना कि कौन सी भुजा का मान है। आज भैया रस्सी बंधी हुई है, कहां से बंधी हुई है, खंबे के ऊपरी सिरे से धरती के एक बिंदु के ऊपर। अब भैया रस्सी ऐसी तो बंधी नहीं हुई थी, आधार बिंदु से बंधी थी क्या, यहाँ पर सीधी नहीं बंधी थी, कहां पर बंधी हुई थी, खंबे के ऊपरी सिरे से। हमने खंबे के ऊपरी सिरे से बना दिया और हमने खंबा बना दिया, बीच में क्या है, पृथ्वी। ये क्या बन गया, हमारा एक त्रिभुज बन गया। हमें पता है कि हमेशा समकोण कहां बनेगा, अगर खंबा आएगा तो खंबे के पास बनेगा। ये कल मीनार के पास बना था ना। आज क्या है, खंबा। अगर पेड़ आएगा तो कहां पर बनेगा, पेड़ के आधार के पास। बिल्डिंग आएगी तो बिल्डिंग के आधार के पास, फैक्ट्री आएगी तो फैक्ट्री के आधार के पास। यानी कि कोई भी अवसर आया नहीं आया समझ में, आपको सिर्फ उन दो भुजाओं को लेना है जिनमें से एक का मान होगा और एक का मान ज्ञात करना है।
और करना एक से ही आपको, या तो साइन से या फिर कोसेक से, मान दोनों में समान आएगा। मेरा चित्र बहुत अच्छा बना हुआ था। सबसे पहले आपको त्रिभुज बनाना है। त्रिभुज बनेगा कैसे? सवाल को पढ़ के। समकोण त्रिभुज अच्छा साफ सुथरा बनाया करो, सवाल जितना साफ दिखेगा उतनी आसानी होगी आपको याद करने में, मतलब पढ़ने में। ये सवाल 4 नंबर का है, आप मानो या मत मानो, 4 नंबर का। और आपको पता है 4 नंबर पार्ट 8 में से कितनी मुश्किल से आ रहे थे, साइन कोसेक कोसेक में। और ये देखो कितना सरल है, लेकिन आपको कोणों के मान याद होने यहाँ पर। सवाल तभी आपके अच्छे अच्छे आएंगे, और चिंता मत करो आप। हमें अच्छे से पता है कि पेड़ भूमि के ऊपर ऊर्ध्वाधर खड़ा होता है। ऊर्ध्वाधर यानी कि सीधा होता है कुल मिलाकर, क्षैतिज यानी कि आड़ा होता है। तो पेड़ जमीन के ऊपर सीधे खड़ा होगा। अब ये मत बोलना कि पेड़ तो आड़े भी होते हैं। लिप्टिस का पेड़ देखा, रोड किनारे देखे होगा, ये दिख रहा है आपको क्या? हटो इसे, दिखना, उसे मान के चलना फिर आपको, क्योंकि वो तो हमेशा सीधे ही होगा। चूंकि ऊर्ध्वाधर का मतलब ही होता है कि जो पृथ्वी के साथ समकोण बनाए, समकोण यानी कि 90 डिग्री बनाए। और वैसे भी हम पढ़ ही रहे हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, तो त्रिकोणमिति में एक कोण हमेशा आपका समकोण ही बनेगा। ये सवाल फिर से आपका आईएमपी है। अगर मैं कह रहा हूं कि अगर आपका पेपर सरल बना तो आपका उदाहरण पहला और प्रश्नावली का पहले सवाल में से आपका सवाल आ जाएगा। अगर पेपर थोड़ा सा टफ हुआ तो पहले क्या पूछेगा? परिभाषा पूछेगा। किसकी परिभाषा? या तो दृष्टि रेखा की, या क्षैतिज रेखा की, या उन्नयन कोण की, या अवनमन कोण की। अब मैंने तो कल आपको बहुत अच्छे समझाया था, याद करने की आपको आवश्यकता थी नहीं, लेकिन आप में से किसी ने भी नहीं बताया। अगर किसी को अच्छे समझ में आया तो बता सकता है हाथ खड़ा करके कि मेरे को आया है। हाँ तो भूल गया मतलब आपने रटी है उसको, समझने वाली चीज भूली थोड़ी आती। क्षैतिज रेखा क्या होती है? हाँ, जिसकी समांतर रेखा खींची जाती है। जो पृथ्वी के समांतर हो उस रेखा को समांतर रेखा कहते हैं, सॉरी क्षैतिज रेखा कहते हैं। ध्यान मोबाइल में था, मैंने इसलिए गलत बोल दिया। नहीं भैया रख दिया मैंने, चिंता मत करो आप। दिख तो रहा है ना? तालिया, दूसरा सवाल पढ़ लो आराम से, कम से कम 2 से 3 बार पढ़ लो। बुक का है नहीं है? मतलब नहीं समझना आपको, बस सवाल पढ़ना है कि सवाल में क्या दिया हुआ है।
आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। अब सोचो कि इतने अच्छे सवाल नहीं बनाए इंटरेस्टिंग पढ़ने लायक, तो क्या आप इन सवाल को पढ़ लोगे? सोचो कैसे कितनी अच्छी अच्छी भाषा बनाते हैं, खिलौने जैसे सवाल बनाते हैं आपके लिए। क्या आंधी आई, एक पेड़ टूट गया और टूटा हुआ भाग भूमि से इस तरह जुड़ जाता है कि पेड़ पर शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कितना सरल सवाल है, देखो आप बताओ तो आप में से कौन बिना देखे सवाल को बता सकता है? सामान्य भाषा में सवाल को एटलीस्ट ऐसा पढ़ाओ कि हम 1 से 2 बार पढ़ ले, सवाल हमारे दिमाग में बैठ जाए भेजे में, भले किताबी भाषा में नहीं छपे। कैसे भैया? कि हमें एक पेड़ दिया है, पेड़ कहां पर होगा? जमीन के ऊपर ही होगा, ठीक है। आंधी आई, आंधी तूफान देखे होगा, गर्मी के दिनों में काफी अच्छी आती है। देखो अब हमारी जमीन समतल नहीं बन रही, अब तो बनी। भैया समकोण बनाना पड़ेगा मेरे को, मैं नहीं बनाऊंगा, तुम थोड़ी बनाओ। तुम बोलो तुम्हारे नहीं बन रहा। सीधी रेखा है नहीं है फिर भी है। हाँ भैया, ये कौन है? पेड़ है। पेड़ देखे हो आपने? ट्री, वृक्ष, तरु, काफी और बताओ। पर्यायवाची, पर्यायवाची। हाँ भैया, तो क्या करना है कि ये पेड़ खड़ा था जमीन के ऊपर सीधा, आंधी आई, बीच में से पेड़ टूट गया। कैसे टूटा? आंधी आने से टूट गया। कहां से टूटा होगा भैया? मान लो कि यहां से टूट गया। अब शिखर क्या होता है? सबसे ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं? शिखर। जैसे हम बोलते हैं मंदिर के शिखर, तो क्या होता है जो सबसे ऊपरी भाग उसे क्या बोलेंगे? शिखर। भैया आंधी आई, पेड़ टूट गया। कहां से टूटा? कहां लिखा उसे? बीच में से। ऐसा लिखा कि इस प्रकार टूटा कि उसका शिखर जमीन को छूने लगता है। अब ध्यान से सुनना, सवाल में क्या लिखा? टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है। ऐसा नहीं लिखा कि भैया पूरा पेड़ अलग हो गया, सिर्फ क्या हुआ कि टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि वह पेड़ को शिखर, पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। तो ध्यान से देखना, ये यहां से यहां तक पूरा पेड़ था, ये यहां बीच में से टूट गया और इस प्रकार टूटा है कि जो इसका शिखर भाग था वो क्या करने लगा? ये जमीन को छूने लगा। यानी कि जो ये वाला हिस्सा था ये कहां पर आ गया? ये यहां पर आ गया। कितना आ गया? यानी कि जो ऊपर वाला हिस्सा था ये यहां से ब्रेक हो गया पेड़, ठीक है, ये यहां से। तो ये भैया ये हिस्सा कौन सा है? ये ऊपर वाला है। अब ऐसा नहीं पड़ा पेड़ कि भैया ये पेड़ था तो ये आधा टूट गया तो ये आधा टूट कर ये ऐसा फिका गया, ऐसा नहीं टूटा है। पेड़ उसी के साथ लगा हुआ, लेकिन उसका शिखर भाग इस प्रकार मुड़ जाता है। मुड़ा किस प्रकार है कि जो शिखर भाग है वो जमीन को छूने लगता है। अब भैया ये तो जमीन है ही सही, ये हमारा पेड़ था और इससे देखते देखते क्या बन गया? यहाँ पर समकोण बनेगा, बनेगा, क्योंकि जहां पर भी पेड़ आ जाए, जहां पर भी खंभा जाए, जहां पर भी मीनार आ जाए, जहां पर भी जहाज आएगा भी, या फिर कोई लड़का खड़ा हो। अब मैं खड़ा हूं भैया, सीधे खड़ा हूं बिल्कुल, कि बिल्कुल ऐसे झुक भी नहीं सकता, गिर जाऊंगा, क्योंकि आप हंसने में तो उस्ताद हो। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? आपका समकोण बन जाएगा। अच्छा, पेड़ कितने हिस्से हो गए? 2 हिस्से हो गए, एक तो ये खड़ा वाला और एक जो जमीन को छू रहा है। अब आगे क्या लिखे देखो, सवाल ध्यान से देखना। और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता, देखना। और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ जमीन को कहां पर छू रहा है? यहां पर छू रहा है, और इसके साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है? 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। अब मेरे को ये बताओ, पेड़ का शिखर ये था, यहां से टूटा, यहां से जमीन को छुआ इसके शिखर ने। अब पाद बिंदु निकल बता रहा हूं, आधार बिंदु, तो यानी कि यहां से यहां तक जो पेड़ का आधार बिंदु है और जो शिखर बिंदु है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 8 मीटर है। ये दूरी कितनी हो गई? 8 मीटर हो गई, हो गई। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है? पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। यानी कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई? ये तो 8 मीटर हो गई। कहां से कहां तक की? कि जो पेड़ का शिखर था आपका, पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, तो जो पेड़ का पाद बिंदु है यानी जो आधार बिंदु है, आधार बिंदु से शिखर के बीच की दूरी अब कितनी बची? 8 मीटर बची। पेड़ ऐसा था, ऐसा हो गया, नहीं मुड़ा, यहां तक नहीं पहुंचा, तो ये यहां से यहां तक की दूरी। अच्छा, हमें क्या करना है? पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है।
ए बी, पेड़ तो पूरा ही होगा, टूट गया तो क्या हुआ, लंबाई तो पूरी ज्ञात करेंगे ना। उन्होंने तो थोड़ी कहा कि जहां से टूटा वहां से ज्ञात करो, सवाल में सिर्फ क्या कहा है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ऊंचाई ज्ञात कीजिए, हाँ लंबाई ऊंचाई। तो ध्यान से देखना, हम ऊंचाई कहां से कहां तक ज्ञात करेंगे, क्या इतनी ज्ञात करेंगे, कितनी ज्ञात करेंगे, पूरी ज्ञात करेंगे, क्योंकि सवाल में हमसे ये नहीं कहा कि जो टूटा हुआ भाग के ऊपर की हिस्सा ज्ञात कीजिए कि टूटा हुआ भाग के नीचे का हिस्सा ज्ञात कीजिए, सिर्फ क्या कहा, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भैया हमने इसको मान लिया ए बी, शिखर वाले भाग जो यहाँ पर जमीन को छोड़ा इसको मान लो सी, और जहां से टूटा उसको क्या मान लो डी। अच्छा वो आपका त्रिभुज कहां से कहां तक बन रहा है मेरे को ये बता दो, डी सी सी, डी सी, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, तीनों भुजाओं के नाम लिखे आपके सामने, कौन कौन से लिखे, कौन से मान लो आप, सी बी डी मान लो, डी सी बी मान लो, बी सी डी मान लो। त्रिभुज का नाम क्या है, जो आपके पास त्रिभुज बन रहा है उसका नाम क्या है, ये यहाँ पर ए अकेला लिखा हो गया, यहाँ से यहाँ तक आपको किसी रेखा दिख रही क्या, तो भैया कहां से दिख रहा है आपको त्रिभुज, ये दिख रहा है ना, ये एक जिसकी भुजा कौन सी, एक सी डी है, एक बी सी और एक कौन सी है, एक तो होता है आंख के अंदर जो देख नहीं सकते, आप ना आंख होते बंदे हो, मतलब आपको त्रिभुज दिख रहा सामने, आपको उसका नामकरण नहीं बता पा रहे आप, अरे त्रिभुज का नाम क्या है, हाँ डी सी बी बोल दो, बी सी डी बोल दो, सी बी डी बोल दो, कुछ भी बोल दो, लेकिन इन तीनों को बोलेंगे हम, डी बी सी बी डी, बी सी डी, कुछ भी बोलो, त्रिभुज कौन सा हमारा बी सी डी है यहाँ पर, ये डी सी बी बोल लो इसको, मेरे जानबूझ के नहीं लिखा यहाँ पर है, क्योंकि एबीसी तो हमें रट गए, यहाँ पर ए बी क्या है, दूसरा सवाल है ए बी क्या है, अरे पेड़ की ऊंचाई है ना, यहां से यहां तक क्या होगा हमारा, ये पेड़ होगा, वो पेड़ कौन है पूरा, ए बी, तो इस ए बी का मान ज्ञात करना हमें, क्या बताएं यार अब आपको, मैं किस सवाल बताऊंगा आपको, त्रिभुज बी या डी बी सी में, डी बी सी में समकोण कौन है, कोण बी बराबर 90 डिग्री, अच्छा कोण सी या थीटा का मान कितना दिया हमें, 30 डिग्री दिया है, और क्या दिया हमें सवाल में, बीसी का मान दिया है, कितना दिया है 8 मीटर, हमें किस किस का मान निकालना है, अब ध्यान से देखना है एक और बात, जो बीडी पेड़ यहां से आता था पूरा, ये भी तो पेड़ जब पहले खड़ा था बीडी की लंबाई तब भी उतनी थी, जब अभी पेड़ टूट गया तब भी बीडी की लंबाई उतनी है, क्योंकि पेड़ कहां से टूटा, डी के ऊपर से टूटा है, ये जो इतना हिस्सा टूट के कहां पर गिरा, जमीन के ऊपर गिरा। अब मेरे को ध्यान से बताना, क्या जितनी लंबाई एडी की हो, क्या उतनी ही लंबाई सीडी की होगी, क्या होगी, क्यों होगी, क्योंकि भैया यही पेड़ का हिस्सा तो जमीन के ऊपर गिरा है, अलग से थोड़ी ना कुछ आया है, आएगा क्या, सारे सारे करो, किसी न्यास में बोल देना यहीं पर, ये यहां से यहां तक आपका पेड़ था, पेड़ क्या था पूरा आपका ए बी था, लेकिन ये टूटा कहां से, डी के पास से, यानी कि बीडी तो अभी भी खड़ा ही हुआ है, लेकिन एडी हिस्सा क्या हुआ, टूट गया, तो ये टूट के कहां पर गिरा, जमीन के ऊपर गिरा, तो भैया जितना हिस्सा टूटा होगा उतना ही हिस्सा तो जमीन के ऊपर गिरा होगा, तो यानी जितनी लंबाई यहां से यहां तक होगी उतनी लंबाई यहां से यहां तक होगी, होगी, तो क्या यहाँ पर एडी का मान सीडी के बराबर है क्या, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम, आप मेरे को ये बताओ कि हम एडी का मान निकाल सकते हैं क्या इसमें, हमारा त्रिभुज क्या बन रहा है सिर्फ डी बी सी, तो यानी कि हम बहुत तो बीडी का मान निकाल सकते हैं, बीसी का मान हमें दिया ही है, और उसे और क्या कर सकते हैं, सीडी का मान भी निकाल सकते हैं, लेकिन क्या हम इसी त्रिभुज के अंदर एडी का मान निकाल सकते हैं क्या, नहीं निकाल सकते, लेकिन हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि जितना मान सीडी का होगा उतना ही मान किसका होगा, एडी का मान होगा, क्यों होगा, क्योंकि भैया जो पेड़ खड़ा था वही तो गिरा है, यहां से टूटा है ना पेड़, तो एडी का मान किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, सीडी का मान किसके बराबर होगा, एडी के बराबर होगा, इन दोनों का मान क्या होगा आपस में बराबर होगा, रटने वाली बात तो नहीं है ना, कि भैया पेड़ था, ये पेड़ यहां से टूटा तो जितना हिस्सा टूटा उतना ही तो जमीन से गिरेगा, आपने फल देखा होगा, जितना ऊपर लगा होगा उतना ही नीचे गिरता है ना, आप एक लकड़ी को तोड़ के देखना है यहाँ पर, अब लकड़ी नहीं है यहाँ पर, मान लो ये पेड़ है भैया, ठीक है, अब यहां से टूट गया तो इतना हिस्सा तो नीचे आ गए, तो अभी क्या इसकी लंबाई कम ज्यादा हुई क्या, अभी ये इतनी आड़ी हो गई, ये देखो ये आप, ये सीधी हो गई है, तो लंबाई तो पहले जितनी थी अभी उतनी है ना,
सिंपल सी बात है बस। अब बीसी का मान हमें दे दिया है और क्या दिया हमें, तो अब मेरे को ये बताओ इस त्रिभुज में किस किस भुजाओं का मान निकालना है, सीडी का मान निकालना है। और अच्छा सीडी का मान किसके बराबर है, एडी के बराबर। एक तो इनका मान निकालना है और एक किसका मान निकालना है, बीडी का। एक तो इस वाली भुजा का मान निकालना और एक इस वाली भुजा का मान। इस वाली भुजा क्यों, क्योंकि ये तो खड़ी हुई है। इस वाली भुजा क्यों, क्योंकि ये टूट के नीचे गिरा है। अब ध्यान से देखना, चूंकि मैंने आपसे कहा है कि दो भुजाओं का मान लेना है, दो भुजाओं का मान कौन सा लेना है, जिसमें से एक का मान है और एक का मान नहीं है। मैंने यहाँ पर एच एच कुछ नहीं माना है, सीधे से तो कुछ नहीं मानना। अच्छा सबसे पहले जो हिस्सा खड़ा है उसका मान निकाल लें, तो वो हिस्सा क्या क्या होगा हमारा, लंब होगा। क्यों, क्योंकि बी पर क्या बनेगा, समकोण। समकोण के सामने वाली भुजा क्या हो गई, कर्ण हो गई। यहाँ पर बन रहा है कोण, कोण के सामने वाली भुजा लंब। तो यानी कि यहाँ पर बीडी कौन हो गया, लंब। बीसी कौन हो गया, आधार। और सीडी कौन हो गया, कर्ण। तो सबसे पहले हम लंब का मान निकाल लें। तो लंब का मान किसके साथ निकालना पड़ेगा, क्या कर्ण के साथ निकाल सकते हैं क्या, नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमारे पास कर्ण का मान नहीं है। तो हमारे पास मान किसका है, हमारे पास मान आधार का है। तो भैया हम देखेंगे हमारे लाल बटे कक्का में, लाल बटे कक्का में लंब और आधार किस में आता है। तो हम जानते हैं बहुत अच्छे से कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो हमने चूंकि लगाकर लिख दिया, चूंकि हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, जिसमें हमारे थीटा का मान हमें कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है। लंब हमारा क्या है, बीडी है। और कर्ण हमारा क्या है, बीसी है। अच्छा टेन 30 का हम बहुत अच्छे से मान जानते हैं, नहीं जानते फिर भी जानते हैं। अरे क्या बात है, 1/√3। बीडी का मान हमें कितना दिया है, नहीं दिया है, याद करना है। लेकिन बीसी का मान हमें दिया है 8 दिया है। अच्छा बीडी का गुणा √3 में किया तो बीडी √3, √3 का √3 आ जाएगा। 8 का गुणा 1 में किया तो 8। ये हमें मान किसका निकालना, बीडी का। तो बीडी को कर लो अकेला, तो √3 का है गुणा में, इस तरफ कहां जाएगा, भाग में। तो यानी कि हमारे पास बीडी का मान आ गया क्या, 8/√3 मीटर। आ गया, आया नहीं आया समझ में। हमने बीडी का मान निकाल चुके हम, लंब का मान, जो पेड़ अभी भी खड़ा हुआ है, आंधी आने से नहीं टूटा। तो फिर निकालेंगे ना, दोनों के साथ थोड़ी निकाल सकते। अब आप मेरे साथ में 5 रोटी रख दो, एक एक करके खाऊंगा ना। अब दोनों भुजाओं का मान निकालो, पहले एक तो निकाल लो आप, क्या बिल्कुल। तो बीडी का मान आ गया हमारे पास, जितना हिस्सा आंधी के आने से नहीं टूटा। अब जो टूट गया उसका मान निकाल लो। तो जो टूटा हुआ है, अच्छा ध्यान से देखना, क्या हमारे पास बीडी का मान आ गया है क्या, अब तो कंफ्यूज मत हो। हमारे पास एक भुजा का मान किसका है, आधार का। एक भुजा कौन है, कर्ण है। तो अब किसको ले लें, आधार बटे कर्ण या कर्ण बटे आधार। देखो किसमें आता है, साइन में लंब बटे आधार आता है, सेक में आता है या फिर कोस में आता है। कोस में क्या आता है, आधार बटे कर्ण। या फिर आप सेक ले लो, बात दोनों एक ही है। कोस लो या सेक लो, बात दोनों से मान एक ही आएगा। तो हम मान ले चूंकि कोस थीटा, कोस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। कोस थीटा का मान वही 30 डिग्री, क्योंकि कोण वहीं पर बन रहा है। आधार कितना है, बीसी। कर्ण कितना है, सीडी। कोस 30 का मान कितना है, मैंने कोसेक नहीं पूछा है, कोस पूछा है, √3/2। मतलब सोचो कि अगर कोई आपके साथ पढ़ के आए, पढ़ाने के लिए आपको, तो सामने वाला कंफर्म नहीं होता तो लिख ही दे, √3/2 2। बीसी कितना है 8, सीडी कितना है याद करना है। सीडी का गुणा √3 में करेंगे तो सीडी √3, सीडी √3। 8 का गुणा 2 में करेंगे तो 8 दूने 16। √3 गुणा में उस तरफ कहां जाएगा, तो सीडी बराबर 16/√3 मीटर। हाँ भैया हमारे पास सीडी का मान आ गया। सीडी किसके बराबर है, एडी के बराबर। क्यों बराबर, मैं आपको बता ही चुका, अपनी बताऊंगा। तो हमें क्या निकालना है, पेड़ की लंबाई। मैं लिखूंगा भैया यहाँ पर अगली फिर से स्लाइड में, एक और स्लाइड बनेगी तो मैं क्या लिखूंगा, अतः पेड़ की लंबाई, पेड़ की लंबाई। हमें तो पेड़ की लंबाई याद करनी है ना। पेड़ की लंबाई है कितनी, ए बी। और ए बी किसके बराबर होगी, बी डी प्लस ए डी। जितना हिस्सा टूटा हुआ नाम उसको अलग से नाम दिया था सी डी, तो यानी किसके बराबर होगी, बी डी प्लस ए डी। अब किसी के दिमाग में ये ख्याल तो गलती से मत लिया ना कि हमने तो एडी का मान नहीं निकाला। ये देखना सी डी बराबर कौन है, एडी। यानी जितना मान सी डी का उतने मान किसका होगा, एडी का होगा। अच्छा बी डी का मान कितना निकाला, ये देखो 8/√3 प्लस
एडी का मान कितना 16/√3 यहाँ पर लिख दो फिर से चूंकि चूंकि सी डी बराबर एडी। अब कंफ्यूज हो जाओगे भैया कहाँ से मान आ गया, सी डी का मान किसके बराबर है एडी का, इसलिए हमने यहाँ पर सी डी यहाँ पर किसका मान रख दिया एडी का मान रख दिया, यानी कि एडी के यहाँ पर सी डी का मान रख दिया। ए बी बराबर √3 का एलसीएम √3 में √3 का भाग दिया तो एक बार, एक का गुणा 8 में किया तो 8 प्लस √3 का √3 में फिर से भाग दिया तो एक का 16 में गुणा किया तो 16 और 8 24/√3। अब अगर आपका ये उत्तर नहीं हो, ये आपको उत्तर आ चुका है यहाँ पर, लेकिन अगर ये उत्तर नहीं हो आपकी और आगे इच्छा हो तो हम यहाँ से कर सकते हैं हर का परिमेयकरण। कैसे करते हैं, जो बटे वाली संख्या है उसका ऊपर व नीचे गुणा कर दो, √3 गुणा √3। अच्छा 24 का √3 में किया तो 24/√3, नीचे √3 का √3 में गुणा करो, कितना हो जाएगा 3 और 3 8 24, तो ये कितना हो जाएगा 8/√3 मीटर। तो आपका उत्तर 24/√3 भी है, आपका उत्तर 8/√3 मीटर भी है, बात एक ही है दोनों। ठीक है, अगर ये प्रश्नावली में नहीं आया मतलब आपको उत्तर माला में नहीं आया तो ये होगा, और ये भी नहीं हो तो मैंने आपको √3 का मान बताया था 1.732, इसका गुणा कर लेना इसमें, फिर क्लियर मान आ जाएगा। तो सवाल आया नहीं आया समझ में आप, पेट की लंबाई आ गई हमारी। इतना परेशान किया आंधी ने, देखो आंधी हमेशा नुकसान करती है। क्या हुआ, पहले इसे उतारना फिर इसे उतारना, उसके बाद पेट की लंबाई निकालना। मैं कह रहा हूं आपसे, आप परीक्षा में यहां तक भी जाओगे ना तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, कोई नंबर काट ही नहीं सकता आपका, लेकिन ये आपकी संतुष्टि के लिए। नहीं आपने कहा नहीं, का मैं आपसे बता रहा हूं भैया, ये दिमाग में बैठ जाती है बात, मैं खुद दिमाग में आता था पहले भैया प्रश्नावली में जो उत्तर माला उत्तर दिया कैसे नहीं आया, उत्तर आना चाहिए, उत्तर सामने वाले ने दिया है तो। लेकिन उसके पहले जो सवाल दो वो भी आना चाहिए आपको करने के लिए, उत्तर माला से मतलब नहीं है। मैं आपको से तीसरा सवाल कराऊंगा तो आपके दिमाग से बाहर निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा। क्या हुआ, फिर से बोलना, दृष्टि रेखा बताओ तो क्या होती है। वो प्रत्यक्ष बता रही है प्रेक्षक को, प्रत्यक्ष होता है सीधा डायरेक्ट। क्या करना, पहले ये वाला उतारना है, फिर यहां से उसके बाद ये बीच वाला उतारना है। भैया पार्ट में अब तो और कोई सवाल है नहीं कि जो आप कर सको, तो होमवर्क तो आपको देने से रहा, लेकिन आपको मैंने प्रश्नावली का पहला सवाल दिया था करने के लिए, किस किसने किया था बताओ, बताओ कर लिया था तो, नहीं कर लिया था तो अच्छी बात है ना, मैं आपको गलती बता दूं कि आपने कितना समझा था। नीचे वाला माना मीनार ए बी, डोर की लंबाई 20, समकोण त्रिभुज एबीसी में ए सी बराबर 20, ए सी बी बराबर 30 साइन ए बी बटे ए सी। तो आपको इसमें कैसे पता चल गया कि ए बी आपको साइन ही लेना है, फिर आपने कोण बनाया, समझ में आ गया कंफर्म कर रहे थे आप कि किसी परीक्षा अध्ययन में से आ गया। हाँ कोई बात नहीं, अच्छा किया, सवाल सही है, कन्फर्म होता है, कन्फर्म नहीं होता। दोनों सवाल भाई अच्छे से करके देखना, सवाल इंपोर्टेंट सवाल है। ये सवाल है ना छोटे छोटे, आपको देख रहा हो बहुत लंबा खींच गया, इसमें सिर्फ दो भुजाओं के मान निकाले हमने, पिछले दो सवाल में एक एक का निकाला था, और हमने लास्ट में जाके दोनों को जोड़ दिया बस। आंधी आने से एक पेड़ टूट गया, पेड़ का टूटा हुआ हिस्सा इस प्रकार मुड़ा
कि उसका शिखर वाला भाग जमीन से छूने लगा था, साथ ही 30 डिग्री का कोण बनाने लगा तथा पेड़ के आधार बिंदु से पेड़ के शिखर के बीच की दूरी 30 डिग्री है, सॉरी 8 मीटर है। दूरी तो मीटर में होती है। पेड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए। भैया पढ़ लिया करो, घर जाकर पढ़ लिया करो, मेरे लिए सोनू भैया के लिए पढ़ लिया करो, कुछ मेहनत करो अपने आप, देखो आप लिखती नहीं हो। नहीं भैया, मैं आपको खूब ऐसे बताने चढ़ाने वाली बात नहीं बोलता हूँ, मैं तो आपसे बोल ही रहा हूँ बस कि पढ़ा करो। पढ़ना नहीं पढ़ना तो आप ही के हाथ में। प्रश्नावली 9.1 का चौथा सवाल होमवर्क है आपके लिए। चौथा सवाल सरल ही है। कोशिश इतना करना है कहीं से देख के नहीं करें, किसी से पूछ के नहीं करें। सवाल के हिसाब से हमारा चित्र बनाना, चित्र का त्रिभुजी बनाना है। ना तो उसमें पेड़ टूटा, ना आंधी आई, कुछ नहीं हुआ उसमें तो। सीधा सीधा 1.5 लाइन का कथन है बस, और कर लाना और बस आज की लिखते ही। सवाल कितनी देर से उतारने? 2 मिनट से तो उतार वही, हम ही करो तो कोई मतलब नहीं आपको होमवर्क देने से। 2 से 3 ही करेंगे आप में से होमवर्क। आप करोगे, एक आध और कर लेंगे, 1-2 और कर लेंगे, सभी थोड़ी करेंगे। किसी कॉपी कर रह जाएगी, किसी का पेज पड़ जाएगा, होता ही है। आए नहीं आए समझ। किस बात की हंसी आई थी? मैं आया था तब आपको हैं? हाँ सभी को। मुझे पता नहीं क्या करना चाहते हैं। हंस लिया करो भैया, हंस लिया करो, मेरे को क्या उससे। सवाल नंबर 4 पढ़ लो, उतार लिया तो। जितनी बार सवाल को पढ़ोगे उतना अच्छा सवाल आपको समझ में आ जाएगा एक ही बार में। तीन दूनी 6, 6 ने 6 12 करके लाना। नहीं, दूसरा बड़ा सवाल है वो, टाइम लगेगा, इनके स्कूल का टाइम हो जाएगा। ठीक है भैया, आज के लिए काफी परेशान कर रही है लाइट यार। तो सभी स्टूडेंट अपने प्रेजेंट लगा के जाएंगे। नोट करना है, किया होगा और उम्मीद है कि कर लेंगे आगे। तो वह हरकत जो पुरानी हुई है उसे फिर ना दोहराएं। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन है। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।